प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2004 के प्रैक्टिस सेट को। बचे हुए क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे और 2004 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो। ये चौथा लेक्चर है, हम लोग 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि n अशून्य पूर्णांक तथा लिमिट x टेंस टू 0 साइन nx इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट a माइनस n nx माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो a का मान क्या होगा। इसमें हमको a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन nx अपॉन एक x इसको दे दें, साइन को n से मल्टीप्लाई और n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। और ब्रैकेट में है a माइनस n, ब्रैकेट में a माइनस n nx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x इसके साथ भी आएगा, एक बचा हुआ x इसके साथ भी आएगा, माइनस 10x बटे x। अब अगर लिमिट को सॉल्व करें तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन nx अपॉन nx की वैल्यू 1 होगी, ये n होगा, n बचेगा, इन ब्रैकेट a माइनस n इंटू n, ये पूरा अचर पद है, माइनस बराबर 0, माइनस 10x बटे x 1 के बराबर होगा, बराबर 0, n मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेज देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा an माइनस n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमको a का मान चाहिए, a इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन n। an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 होगा तो a इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, या a इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। a इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे 56% व्यूअर ऐसे हैं, 56% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मोटिवेशन मिलता है। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, 0.07 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा इतना समतल इतने पर पूर्णतः स्थित है तब ये रेखा है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये व्यापक रूप में रेखा का समीकरण होता है, वो कार्तीय रूप में x1 y1 z1 का मान यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दें तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस z यानी प्लस z प्लस 1 इंटू k इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 8 प्लस k इज इक्वल टू 7, 8 से 8 कैंसिल होगा, k इज इक्वल टू 7, k बराबर 7, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन k इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 96 साइन nx a माइनस nx और क्वेश्चन नंबर 115 दोनों सेम क्वेश्चन है। आंसर हमको मिला था n प्लस 1 अपॉन n। अंतराल 0,-1 पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है। किस ऑप्शन पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है।
अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है? इसमें 3 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज continuous, fx is continuous on close bracket 0, 1, fx 0 और एक क्लोज ब्रैकेट 0, 1 पर कंटिन्यूस होना चाहिए। fx इज डिफरेंशिएबल ऑन, सेकंड कंडीशन है, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट 0, 1। अब क्लोज ब्रैकेट में होता क्या है, जैसे 0, 1 लिखा है तो ये लेके चलना है, ओपन ब्रैकेट में 0, 1 को छोड़ देना है, बीच की वैल्यू को लेके चलना है। थर्ड कंडीशन है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा वो लैग्रांज प्रमेय को भी फॉलो करता है। जो तीनों में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी उस पर। तो अब एक एक करके चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें, कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 1/2 पर अगर कॉन्टिन्यूअस चेक करें तो लिमिट x टेंस टू 1/2 h टेंस टू 0 होगा। हम fx चेक कर लें, फिर f1/2 प्लस h चेक करें, फिर f1/2 माइनस h चेक करें। इतना हमको चेक करना पड़ेगा। तो f1/2 चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन f1/2 0 का स्क्वायर 0, राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 0, इसी में मिलेगा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी 0, यानी fx हमारा कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल चेक करें, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए अवकलन करना पड़ेगा इसका। तो -1 x इज लेस देन इज इक्वल लेस देन 1/2 पर, और -2 1/2 माइनस x, ये कब होगा जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2। ये fx की वैल्यू होगी। हमको r f डैश 0 निकालना है और l f डैश 0 निकालना है। तो r f डैश 0 अगर निकालें, r f डैश 0 राइट हैंड इस पर मिलेगा -2 1/2 माइनस 0, तो माइनस का 1, l f डैश 0 r f डैश 0 अगर निकालें, यानी राइट हैंड की लिमिट r f डैश 1/2 r f डैश 1/2 l f डैश 1/2। r f डैश 1/2 और l f डैश 1/2। l f डैश 1/2 -1 मिला था, r f डैश 1/2 r f डैश 1/2 पे 0, ये 0 मिलेगा। तो ये नॉट इज इक्वल टू होगा, तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। ए ऑप्शन पर कुछ लागू नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक सरल रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 इस प्रकार है कि a प्लस b बराबर 10, तब सरल रेखा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो अक्षों को अंतः खंडित करता है। यहाँ दिखा है मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। अगर मध्य बिंदु का बिंदुपथ पूछे
तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, जो भी यहाँ अचर पद हो इसी का हाफ कर दें, आधा कर दें। तो आधा कर देंगे तो x + y = 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे कह रहा है कि ये जो सरल रेखा है इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताना है, x अक्ष y अक्ष। तो x अक्ष पर a है x/a, तो a, 0, y अक्ष पर 0, b। मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताने के लिए मध्य बिंदु यहाँ पर मिलेगा। मध्य बिंदु निकाल सकते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, a/2, b/2। ये h, k की वैल्यू होगी। तो h, k बराबर a/2, b/2। तो a बराबर 2h, b बराबर 2k। अब a बराबर 2h, b बराबर 2k, यहाँ क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे 2 कॉमन निकाल लें तो h + k = 10, h + k = 5। अब पुट कर दें h = x और k = y, तो x + y = 5। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो डायरेक्ट याद रखें, अगर मध्य बिंदु का बिंदु पथ पूछे और a + b = 10 है तो हमेशा अचर पद का आधा कर दें, हाफ कर दें, वही राइट आंसर होता है। ए बी सी ए पी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। a² b² c², ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी में है। a² b² c² गुणोत्तर श्रेणी में है। और a + b + c = 3/2, तो a का मान क्या होगा? ए बी सी जी पी में है, तो हम लिख सकते हैं 2b = a + c, फर्स्ट इक्वेशन। और a² b² c² जीपी में है, तो b⁴ = a² c² या b² ± ac, सेकंड। अब हम क्वेश्चन में a + b + c = 3/2 गिवन है, तो a + c 2b के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3b = 3/2, b तो b बराबर 1/2। b का मान 1/2 हम इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर दें या फर्स्ट में पुट कर दें तो a + c = 1 मिल जाएगा। और 1/4 बराबर AC, 1/4 बराबर ± AC। यहाँ से C = ±1/4a। अब यहाँ से हम निगेटिव मान लें या पॉजिटिव मान लें, कुछ भी एक लेके सॉल्व करें a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। a + b की वैल्यू 1/2 + c की वैल्यू माइनस लेके चलते हैं, -1/4a = 3/2। तो यहाँ से 4a² - 1/4a = 3/2 में 1/2 माइनस करेंगे 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 4a² - 4a - 1 = 0। तो a = -b 4 ± b²/4ac, 4 × 4 = 16 + 16 = 32/2a 8। तो 16 दूना 32। a = 4 कॉमन निकाल लें तो 1 + √2, 1 ± √2/8, तो 4 दूना 8। a = 1/2 ± 1/2 ± 1/√2। a = 1/2 ± 1/√2, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3i/2 तो सारणिक इतने का मान क्या होगा। सारणिक में अगर हम देखें यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो 1 + ω², 1 + ω² माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। 1 + ω² माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा, यानी इस सारणिक को हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 ओमेगा ω², 1 ω², ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब का मान 1। अब अगर सबको हम ऐड कर लें तो R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 सबको ऐड कर लें तो 3 1 + ओमेगा + ω² 0 0 1 ओमेगा ω², 1 ω² ओमेगा, तो 3 ω² 3 ω² माइनस ओमेगा की पावर 4 -0 + 0, तो 3 ω² माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा। तो 3 ओमेगा कॉमन निकाल लें तो 3 ओमेगा -1, 3 ओमेगा -1 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारणिक का मान 3 ओमेगा इन ब्रैकेट ओमेगा -1 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माना f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान है, तब अवकल फलन इतने का मान होगा। तो इसके लिए हमको इसका करना पड़ेगा अवकलन। अवकलन करें लिमिट x टेंस टू 0 2x f(x² -f(x) अपॉन fx का f(x) और f(0) का 0। अब अलग अलग करके लिख लें। लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन f(x² अपॉन f(x) माइनस f(x) अपॉन f(x) 1 होगा। अब लिमिट पुट कर दें 2x, x टेंस टू 0 पुट करेंगे 0 -1, तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी -1। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि A इज इक्वल टू i कैप j कैप प्लस k कैप A डॉट B इज इक्वल टू 1 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप, तब सदिश होगा, तब वेक्टर B होगा। ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएं। ए ऑप्शन से बी को एक एक करके सॉल्व करें। डॉट, तो A डॉट B बराबर 1, तो 2 1 कम 2 0 0 डी ऑप्शन नहीं होगा। और आई डॉट आई 1 0 0 सी हो सकता है, 2 0 -1 2 -1 1 ये भी हो सकता है, यानी ए बी सी तीनों हो सकते हैं। डॉट से क्रॉस पे चेक करें
तो ए क्रॉस बी निकाल लें आई जे के, और ऑप्शन से सी ऑप्शन छोटा है, इसको उठाएं 1 0 0, और ए का मान दिया है 1 1 1। अगर इसको सॉल्व करने पे ये मिल जाए तो बी का मान सी ऑप्शन होगा, ना मिले तो फिर बी पे चेक करें, फिर ए को चेक कर लें। तो आई कैप 0 माइनस 0 माइनस जे कैप 1 माइनस 0 प्लस के कैप, तो 1 माइनस 0 यानी माइनस जे कैप प्लस के कैप। माइनस कॉमन निकाल लें, क्योंकि सदिश है माइनस दिशा को बताता है, तो जे कैप माइनस के कैप मिल जाएगा, जे कैप माइनस के कैप। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ऐसे बी और ए को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आई भी मिलेगा, जे के नहीं मिलेगा ए और बी में। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट इन्फिनिटी हो तो हम x को कॉमन निकाल कर 1/x करते हैं, ताकि 1/इन्फिनिटी 0 हो सके। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, l से x कॉमन निकालेंगे, p/q बचेगा, m से भी निकालेंगे p/q, lmn का मल्टीप्लाई करना है l इंटू m, तो p/q इंटू p/q p²/q²। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, p²/q²। ए और बी के किस मान के लिए सरल रेखा हमेशा बिंदु से होकर जाएगी? ए और बी के किस मान के लिए? तो हम अंतःखंड रूप को सेटिस्फाई करा दें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ऑप्शन से सेटिस्फाई कर दें, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही राइट आंसर होगा। x की वैल्यू पुट करें, अगर b तो होगा नहीं क्योंकि 2 मिलेगा, a 5/3 5/3 a 1/3 b, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि a और b कैंसिल होना चाहिए, बचा क्या c, तो c ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब जैसे 4a/3, तो 4a/3a प्लस क्या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस y b/3b इज इक्वल टू 1। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 4 - 1 3/3 बराबर 1 1 बराबर 1। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4a/3 माइनस b/3। माना ए बी सी अलग अलग 3 अशून्य संख्या हैं। सदिश ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप, आई कैप प्लस के कैप और सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप समतलीय कोप्लेनर पर स्थित है, तब सी किसके बराबर होगा? तो सारणिक के अंदर लिखें, कोप्लेनर है बराबर 0 करना पड़ेगा। ए सी आई 1 जे नहीं 0 के है तो 1 सी बी बराबर 0। कह रहा है सी किसके बराबर होगा? ए बी के समांतर माध्य के, कि गुणोत्तर माध्य के, कोण की हरात्मक माध्य के बीच किसके बराबर होगा? तो ऐसी कंडीशन में हम केवल 2x2 के 4 अवयव उठा लें, उसी को सॉल्व कर लें। अब वो 4 अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम इन चारों को लेके सॉल्व करें तो हमको सी की वैल्यू नहीं मिल सकती है। इन चारों को लेके सॉल्व करें तो सी बराबर 0 मिलेगा, लिखा भी है 0 के बराबर सी। इन चारों को लेके सॉल्व करें तो भी सी बराबर 0 मिलेगा।
बीच वाले को छोड़ दें, इन चारों को सॉल्व करें तो c² बराबर AB मिलेगा। इनको AC बराबर इसको सॉल्व करेंगे, AC बराबर AC मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमको ठीक दिखी, यानी इन दोनों को और इन दोनों को AC/CB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c² बराबर AB। c² बराबर AB गुणोत्तर माध्य या गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन होती है। तो गुणोत्तर माध्य A और B के बीच या कोण, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, बीच होना चाहिए, बी ऑप्शन। एक उचित सिक्का बार बार उछाला जाता है यदि पहली 4 उछाल पर टेल पट प्रकट होता है, टेल 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 टेल, तो 5वीं उछाल पर चित हेड आने की प्रायिकता। 5वीं उछाल पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो कुल कंडीशन 2 हमको चाहिए, क्या हेड हेड 1 है तो 1/2, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5वीं उछाल पर पूछ रहा है, 4 उछाल कन्फर्म है, तो 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हमको अवकलन को समाकलन करना है -1 से 1 f(x) माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पर अगर हम देखें लिमिट -a से a है, p6 का यूज करें। p6 ये विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का समाकलन हो तो लोअर लिमिट से स्टार्ट कर दें। लोअर लिमिट -1 प्लस 0, अपर लिमिट से 1 कम तक लिख रहे हैं। अपर लिमिट 1 है, 1 से कम करेंगे तो 0, तो -1 प्लस का 1, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो। -1 प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी 3 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्र की संख्या क्या होगी? 500 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 3 पेपर पढ़ते हैं तो 1500 पेपर पढ़ा जाता है। 60 प्रत्येक समाचार 60 विद्यार्थियों द्वारा, यानी n समाचार पत्र है, 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो टोटल हुआ, टोटल 1500 के बराबर होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, n बराबर 25। समाचार पत्रों की संख्या 25 होगी। सी ऑप्शन निश्चित 25, एग्जैक्ट 25। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एग्जैक्टली 25। समांतर चतुर्भुज PQRS का विकर्ण रेखा इतने तथा इतने के परितः है। विकर्ण का समीकरण दिया गया है, तो हम प्रवणता निकाल लें। प्रवणता m1 × m2 बराबर -1। अगर m1 m2 बराबर -1 आ जाए तो रेखाएं यानी प्रवणताएं लंबवत होंगी। अब लंबवत आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है, समचतुर्भुज में भी होता है, चक्रीय चतुर्भुज में नहीं होता। तो m1 निकाल लें। m1 -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक गुणे -x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे y का गुणांक बराबर -1। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, -1 बराबर -1। यानी रेखाएं लंबवत हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है, समचतुर्भुज में भी होता है।
तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? क्वेश्चन में लिखा है समांतर चतुर्भुज, तो हम समांतर चतुर्भुज से आयत और वर्ग नहीं बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज से केवल और केवल सम चतुर्भुज बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PQRS सम चतुर्भुज होगा। दीर्घवृत्त x² + 27 बराबर 1 बिंदु 3√3 cos थीटा, sin थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू इतना पर खींची गई स्पर्शी जिसके लिए थीटा का मान इस प्रकार है कि स्पर्शी द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड का योगफल न्यूनतम हो। तो काटे गए अंतःखंड का योगफल a + b बराबर 0 और न्यूनतम के लिए dy/dx बराबर 0। तो दीर्घवृत्त के स्पर्शी का समीकरण जो टेंजेंट होगा, स्पर्शी का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x² है तो x(1/27) प्लस y(y1) = 1। तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, तो x3√3 cos थीटा अपॉन 27 प्लस y1 sin थीटा इंटू y/1 = 1। तो 3×9 = 27, √3 से 9 को काटेंगे, x/3√3 cos नीचे आएगा sec थीटा प्लस y/cosec थीटा = 1। a + b बराबर 0, a + b बराबर 0 अंतःखंडों का योगफल, y = a + b, तो y = a + b 3√3 sec थीटा प्लस cosec थीटा, तो dy/dx = 3√3 sec थीटा का sec थीटा tan थीटा माइनस cosec थीटा का cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब यहाँ से = 0 करके सॉल्व कर लें, तो tan और इधर cot इस साइड आएगा, tan हो जाएगा, तो tan इंटू tan स्क्वायर थीटा, sec होगा 1/cos, cosec होगा 1/sin, sin इस साइड चला आएगा, तो sin/cos ये tan हो जाएगा, तो tan³ थीटा = 3√3 इस साइड आएगा 1/3√3। अब tan की वैल्यू क्या पुट कर दें कि 1/3√3 मिल जाए, तो हम पुट कर दें ऑप्शन से थीटा = t π/6, थीटा = π/6 1/c ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 अंश पे tan थीटा की वैल्यू 1/3 होता है, क्यूब करेंगे तो 1/3√3 मिल जाएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b दिया गया है, कह रहा है a² बराबर b है, a² बराबर b है, यानी a का गुणा कर लें, इधर से रो और इधर से कॉलम गुणा करें तो α² + 0, α² अल्फ़ा एकम अल्फ़ा + 1 पहला रो दूसरा 0 0 और दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 × 0 0 1 एकम 1। a² बराबर b है 1 0 2
1 0 2 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक में अल्फ़ा की दो वैल्यू प्लस माइनस 1, दूसरे में अल्फ़ा की वैल्यू 1। थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 है। अगर 2 पे सॉल्व करेंगे तो एक दोनों में कॉमन मिल रहा है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर 5 पर सॉल्व करेंगे 5 पर, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 5 लिखेंगे तो अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। 2 पे अगर सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू कॉमन मिलेगी अल्फ़ा की, प्लस का 1। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा 2 पर। 5 पर करेंगे तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, यदि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु से कितने अभिलंब नॉर्मल खींचे जा सकते हैं? तो दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु से केवल और केवल 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 लंबवत रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा। लंबवत रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा तो a प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर 0, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 को मूल बिंदु में यदि मूल बिंदु को a कॉमा बी पर बदलाव कर दिया जाए, अगर मूल बिंदु को a b पर बदल रहा है तो a हो जाएगा x प्लस ए, b हो जाएगा y प्लस बी। तो x के स्थान पर x प्लस ए अपॉन ए प्लस वाई के स्थान पर y प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 2। x अपॉन ए प्लस 1 प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतने के विस्तार में गुणांकों का योग लुप्त हो जाता है तो c का अधिकतम मान। गुणांकों का योग, अगर गुणांकों का योग बोले तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, तो हमको मिलेगा c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो c प्लस 2, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो c प्लस 1। c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू -2 और -1। मैक्सिमम मान पूछ रहा है, बड़ा मान, तो c का बड़ा मान -1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। c इज इक्वल टू -1। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं रखता है, कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं रखता है, तो d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब c का चिन्ह क्या होगा? तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, छोटा, और ये होना चाहिए बड़ा, ताकि माइनस में आंसर आए। अब बड़ा होने के लिए या तो a और c दोनों धनात्मक हों या a और c दोनों ऋणात्मक हों, तभी माइनस में आंसर आएगा। तो इसमें c धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, a और b दोनों। यदि x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x
तब ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन में x x x है, यानी y की वैल्यू हमको x के फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी। x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x की पावर y अपॉन x पुट कर दें। इसमें x अपॉन y की वैल्यू x की पावर y अपॉन x होल पावर x अपॉन y। तो x की पावर x अपॉन y अपॉन x की पावर y अपॉन x इंटू x अपॉन y। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा x की पावर x अपॉन y बटे x। ये होगा x की पावर x अपॉन y माइनस 1। x की पावर x अपॉन y माइनस 1 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x की पावर x माइनस y x अपॉन y माइनस 1। यदि f डबल डैश इज इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूस है, x बराबर 0 और f डबल डैश 0 पर मान 4 दिया है, वैल्यू 4 है, तो ये किसके बराबर होगा? तो 2 बार हमको करना पड़ेगा अवकलन। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 टू f डैश x माइनस 3 2 जा 6 f डैश 2x प्लस 4 f डैश 4x अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करें तो लिमिट x टेंस टू 0 टू f डबल डैश x प्लस 6 दूना नहीं 6 2 जा 12 f डबल डैश 2x प्लस 4 चौको 16 f डबल डैश 4x बटे 2। अब पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे 2f डबल डैश 0 माइनस 12 f डबल डैश 0 प्लस 16 f डबल डैश 0 अपॉन 2। तो डबल डैश 0 f डबल डैश 0 4 के बराबर है, तो 4 दूना 8 माइनस 12 चौका 48 प्लस 16 चौका 64 बटे 2। 64 48 माइनस 8 40 40 40 64 माइनस 40 50 60 24 64 माइनस 24 बटे 2 12 दूना 24 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन 12 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑप्शन ए 12 क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या होगी जो दो वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर क्षेत्रफल का हो तथा वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हों। हम ट्रिपलेट पढ़े हैं 5 12 13। जब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दोनों क्षेत्रफल वाले वृत्त को मिलाएंगे तो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल वाला वृत्त बनेगा। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है। इस त्रिभुज से 1 सेंटीमीटर वाले कितने समबाहु त्रिभुज काटे जा सकते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बटे छोटे वाले के क्षेत्रफल से भाग दे दें। √3/4 से √3/4 कैंसिल होगा, 25/1 25 त्रिभुज काटे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज से छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के 25 त्रिभुज काटे जा सकते हैं।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। y³ + 3x² बराबर 12 पर वह बिंदु जहां पर क्षैतिज स्पर्शी यानी वर्टिकल टेंजेंट लंबवत हो, लंबवत होने के लिए m = 1090, m = 1090, प्रवणता 90 के बराबर होगा। m = dy/dx होता है, dy/dx यहाँ से फाइंड कर लें तो 12y इस साइड आएगा तो होगा 3y², ये दूसरी साइड जाएगा माइनस में तो -3 दूना 6x, -3 दूना 6x बटे y³ है तो 3y², 12y है तो 3y² माइनस का 12 बराबर 1090 इन्फिनिटिव, तो माइनस का 6x अपॉन 3y² माइनस 12 = 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3y² = 12, y² ± 2, y का मान ±2 होगा। एक बार +2 एक बार -2 रख के x का मान निकाल लें। अगर +2 रखें तो यहाँ क्वेश्चन में +2 रखें, y³ + 3x² बराबर 12y, तो 2 का क्यूब 8 + 3x² बराबर 12 दूना 24, तो x² बराबर 24 - 8 16/3, x बराबर ±4/√3, x बराबर ±4/√3। ये कब मिला? जब हमने पुट किया x = +2। ऑप्शन में भी दिख रहा है तो -2 ना पुट करें, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। -2 पुट करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि +2 पुट करने पर मिल चुका है। ±4/√3, 2 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। n एक पूर्णांक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी सीमित अशून्य संख्या n का मान क्या होगा? अब इसमें हमको n की वैल्यू बतानी है, अवकलन कर नहीं सकते, 0/0 फॉर्म बनेगा लेकिन अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि x⁻n-1 हो जाएगा, तो हमको विस्तार करना पड़ेगा, एक्सपेंशन फार्मूला कॉस का यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का फार्मूला होता है 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस ... -1। cos x का फिर से यही 1 - x²/2 प्लस ... -1 - x²/2 प्लस x³ माइनस ... 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा बटे x⁴n है, यहाँ से x² कॉमन निकाल सकते हैं, x², यहाँ से x कॉमन मिलेगा बटे x⁴n, तो लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो x² और 1 2 1 3, इससे ये कैंसिल होगा तभी इस लिमिट का मान निकल सकता है। यहाँ x⁴n है, यहाँ देखेंगे तो 2 1 3 होगा, तो n की वैल्यू 3 हो तब तो डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तब आंसर मिल सकता है। n का मान पूछ रहा है तो n = 3, C इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि मूल बिंदु से एक सीधी रेखा समांतर रेखा इतने तथा इतने पर P क्यू पर मिलती है, तब बिंदु O से खंड P क्यू किस अनुपात में विभाजित होगा। तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग 8G ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंतःखंड रूप में लिखना हो तो x अपॉन 9/2 9/4 प्लस y बटे 9 से भाग देंगे 9/2 बराबर 1, x बटे 2 6 -3 प्लस y बटे -6 बराबर 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु O से खंड P और Q किस अनुपात में विभाजित होगा। तो हमको x अक्ष की वैल्यू चाहिए, x अक्ष का मान चाहिए। x अक्ष का मान है 9/4 और दूसरा 3, तो 9/4/3। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए प्लस में लेंगे 3/1। 3 3 9 बचेगा क्या 3/4, तो 3:4 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3:4 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने 2004 के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप लोग पुराने वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उनको ज़रूर देख लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।